अगर आप भी यूं ही मंदिर में या घर पर ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते हैं तो अभी बंद कर दीजिए, वरना अनजाने में आप अपने लिए बहुत कुछ बुरा कर सकते हैं। तो फिर चलिए विस्तार से आपको समझाता हूं कि आखिर क्यों हर किसी को नहीं करना चाहिए इस मंत्र का जाप। देवों के देव महादेव का नमन तो पूरी सृष्टि करती है। महादेव इंसानों के साथ साथ पूरे संसार के सभी जीव जंतुओं के भी स्वामी। इसके साथ ही भोले भंडारी को उनके भक्त कई और नामों से भी पुकारते हैं और उन्हें खुश करने के लिए तरह तरह की पूजा और मंत्रों का जाप भी करते हैं। आप भी अक्सर भगवान शिव के मंदिर में जाते ही उनके षडाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का सहज जाप शुरू कर देते होंगे। लेकिन क्या आपको इसका अंदाजा भी है कि इससे आप अनजाने में ही अपने लिए कुछ बुरा कर सकते हैं? दरअसल इस मंत्र के जाप करने के कुछ नियम और शर्तें हैं जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि ये एक वैदिक मंत्र है जिसका साफ मतलब है कि हर परिस्थिति में हर कोई इसका उच्चारण नहीं कर सकता। इसलिए ओम नमः शिवाय हर किसी के लिए नहीं है और ना ही हर किसी को इसका जाप करना चाहिए। भगवान शिव के इस मंत्र में प्रकृति के पांचों तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति है। ओम नमः शिवाय में ना पृथ्वी को, महा जल, शी अग्नि को, व वायु को और या आकाश को दर्शाते हैं। शिव जी ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया था ये मंत्र। देखिए, शिव पुराण के अनुसार एक बार माँ पार्वती भोलेनाथ से पूछती हैं कि कलयुग में समस्त पापों को दूर करने के लिए किस मंत्र का जाप करना चाहिए, जिस पर देवी पार्वती को जवाब देते हुए भगवान शिव ने कहा था कि प्रलय काल में जब सृष्टि में सब कुछ समाप्त हो गया था, तब मेरी आज्ञा से समस्त वेद और शास्त्र पंचाक्षर में विलीन हो गए और फिर इस तरह से पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जन्म हुआ, जिसमें ओम के जुड़ जाने से ही ये षडाक्षरी यानी कि 6 अक्षरों वाला मंत्र बन जाता है। इस मंत्र को लेकर आके शिव जी ने माता पार्वती से ये भी कहा था कि ये मंत्र कलयुग में सभी पापों और कष्टों को हरने वाला होगा। धार्मिक ग्रंथों की माने तो सबसे पहले शिव जी ने अपने 5 मुखों से ये मंत्र ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र के ऋषि वामदेव हैं और स्वयं शिव इसके देवता हैं। भले ही इस मंत्र में हर तरह के पाप और कष्टों को हर लेने की क्षमता है, लेकिन हर इंसान को इसका जाप नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि किस किस को इस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए और क्या है इसके जाप का नियम। गुरु से दीक्षा लिए बगैर ना करें इसका जाप। कहते हैं मनुष्य के जीवन में गुरु का एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। वो गुरु ही होते हैं जो मनुष्य को उचित मार्ग का ज्ञान देते हैं। गुरु की कृपा से ही व्यक्ति को सही और गलत का अंतर समझ आता है तथा उसे जीवन की सही उपयोगिता का भी बोध होता है। ऐसे ही मंत्रों का जाप करने से पहले भी गुरु से उनके बारे में समझना काफी आवश्यक होता है। इसलिए इस मंत्र का जाप करने से पहले भी आपको गुरु की आज्ञा लेनी पड़ती है, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन में ही एक सामान्य इंसान इसकी महत्वता को समझ सकता है। जैसे कि आपको पता है कि ओम नमः शिवाय एक वैदिक मंत्र है जिसका साफ मतलब है कि बिना गुरु से इस मंत्र को प्राप्त किए आप इसका जाप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप बिना गुरु दीक्षा के इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो अभी इसे बंद कर दें, वरना आप अनजाने में ही अपने लिए बहुत बुरा कर बैठेंगे। क्योंकि सही नियमों के मुताबिक इसका जाप ना करने से और गुरु से इसे प्राप्त किए बगैर यदि आप इसका जाप करेंगे तो इसके विपरीत प्रभाव भी आप पर पड़ सकते हैं। महिलाओं को नहीं करना चाहिए इस मंत्र का जाप। जैसा कि आप जानते होंगे कि सनातन परंपराओं में कई मौकों पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग विधान बताए गए। इसमें कई ऐसे पूजन पद्धतियां भी शामिल हैं जिन्हें लेकर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग नियम हैं। ऐसे ही इस मंत्र का भी जाप करने से पहले पुरुष और महिलाओं को कुछ खास चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अगर आप एक महिला हैं तो आपको खासकर इस मंत्र का जाप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र का जाप करने के लिए इंसानों का उपनयन संस्कार होना बहुत जरूरी है, जो आमतौर पर महिलाओं में नहीं होता। ऐसे में जनेऊ धारण किया हुआ व्यक्ति ही इस मंत्र का जाप कर सकता है। बता दें कि उपनयन संस्कार में बाल अवस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे बालक को जनेऊ धारण करना होता है, जिसके अपने कुछ नियम और पद्धति होते हैं। अब अगर कोई बालिका उपनयन संस्कार करती भी है तो उसे पूरी जिंदगी ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। अब ये सब जानकर आपके मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि यदि महिलाएं इस दिव्य मंत्र का जाप नहीं कर सकती तो फिर उन्हें किस मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे उन्हें इसके ही जितना फल मिल सके। तो बता दूं कि यहाँ पर धार्मिक जानकारों के मुताबिक
महिलाएं ओम नमः शिवाय की जगह पर शिवाय नमः या नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं। नियमों को ध्यान में रखकर ही करें जाप। देखिए, अब तक आप ये तो जान चुके होंगे कि भगवान शिव के इस दिव्य मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए आपका योग्य होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि अगर आप योग्य हैं तो आपको जाप करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रंथों के मुताबिक मंत्र का जाप करते समय आपको अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही रखना चाहिए। इसके अलावा इस मंत्र को किसी शांत जगह पर ध्यान लगाकर ही जपना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा ही इसे जमीन पर ही बैठकर जपें। इसके अलावा यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं और गुरु से ये मंत्र आपको नहीं मिला है तो फिर आपको इस मंत्र का जाप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय की जगह इस मंत्र का करें जाप। अगर आप अयोग्य होने के बाद भी अनजाने में लंबे समय से इसका उच्चारण कर रहे थे और अब ये जानकर सोच में पड़ गए हैं कि आगे आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो अभी से ही इसका जाप करना बंद कर दें। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे एक सामान्य इंसान जो अपना गृहस्थ जीवन जी रहा है। इस वजह से आपको इस वैदिक मंत्र का जाप अब नहीं करना चाहिए। और अगर आप भगवान शिव का जाप करना भी चाहते हैं तो आप ओम नमः शिवाय की जगह सांब सदा शिव मंत्र का जाप जरूर कर सकते हैं। सांब सदा शिव का अर्थ है अम्बा के साथ पिताजी, अर्थात माँ अम्बा के साथ परम पिता परमेश्वर शिव जी। इस मंत्र के द्वारा आप भगवान शिव और देवी माँ दुर्गा की एक साथ स्तुति कर पाएंगे, जिससे आप पर दोनों का आशीष बना रहेगा। इसके साथ ही इस मंत्र के जाप को लेकर कोई विशेष नियम भी नहीं, तो आप किसी भी स्थिति में इस मंत्र का जाप बिल्कुल कर सकते हैं। और इस मंत्र के लिए आपको गुरु से इसे प्राप्त करने की भी जरूरत नहीं होती। क्या होता है वैदिक मंत्र? देखिए, ये सब जानकर आपके मन में ये बात जरूर उठी होगी कि आखिर वैदिक मंत्र होते क्या हैं। तो बताते चले कि वेदों में वर्णित सभी मंत्र जो भिन्न भिन्न देवों को समर्पित हैं, उन्हें वैदिक मंत्र कहा जाता है। और इन मंत्रों को संस्कृत में लिखा गया है। धार्मिक कर्म कांडों में या रोजाना की जिंदगी में आप जितने भी मंत्र का उच्चारण करते हैं वो सारे वैदिक मंत्र ही होते हैं। कहा जाता है कि वैदिक मंत्रों का प्रभाव धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन यदि उनको एक बार सिद्ध कर लिया जाए तो फिर उनका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। इसे देव कृपा प्राप्त करने में, उन्हें प्रसन्न करने में या कठोर साधना और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी जपा जाता है। और ये मंत्र स्वयं में सिद्धि नहीं होते हैं, बल्कि कठोर साधना के बल पर इन्हें सिद्ध किया जाता है। बताते चले कि वैदिक मंत्रों के अलावा तांत्रिक और साबर मंत्र का जाप भी किया जाता है। जी हाँ, जिनका उपयोग अलग अलग उद्देश्यों से होता है। तांत्रिक मंत्र माना जाता है कि ये मंत्र वैदिक मंत्रों के मुकाबले जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रभाव भी जल्द ही समाप्त हो जाता है। इन मंत्रों को ज्यादातर तंत्र मंत्र में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके सिद्ध हो जाने पर साधक विभिन्न तरह के कार्य पूरा कर सकता है। साबर मंत्र कहा जाता है कि साबर मंत्र अपने आप में सिद्ध होते हैं और इन्हें बोलते ही इनसे संबंधित देवी देवता जागृत हो जाते हैं। ये मंत्र काफी सरल होते हैं और साधक को तुरंत ही इसका फल भी मिलने लगता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें, ताकि वो भी इस मंत्र के विपरीत प्रभाव से बच सकें। इसके अलावा कमेंट्स में जरूर बताइए अगर आप भी अब तक इस मंत्र के जाप के नियमों से अनजान थे या फिर नहीं। ऐसे ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द डिवाइन टेल्स।